क्या जी? और देखो नाम आया था, अभी आया था। कहाँ आया था जी? ये देखो माता जी ने बोल दिया। क्या नाम था? रस खान। बड़ी श्रद्धा पैदा की गई हम लोगों के अंदर। देखो एक मुस्लिम कवि कृष्ण का भक्त हो गया। अरे कृष्ण का भक्त हो गया था तो फिर मुस्लिम ही क्यों रहा? वैदिक धर्मी बन जाता, क्यों मुस्लिम बना रहा? लेकिन बंधुओं, जब उसके साहित्य की गहराई में आप जाकर के देखेंगे, उसके साहित्य की गहराई में उसकी नियत को देखेंगे, उसके द्वारा बनाए गए कवित्व दोहों को देखेंगे और उसके द्वारा लिखे गए कृष्ण के बारे में उस साहित्य को देखेंगे, शिव के बारे में लिखे गए साहित्य को देखेंगे। शिव का साहित्य थोड़ा है क्योंकि उसको मथुरा का जिम्मा दिया गया था, इसलिए मथुरा का साहित्य, कृष्ण का साहित्य ज़्यादा है। उस साहित्य को जब पढ़ने का प्रयत्न किया गया, एक एक करके जो आंखों के ऊपर अभी तक पर्दे पड़े हुए थे हटते चले गए और ये समझ में आता चला गया कि जिस महाभारत के कृष्ण को ऋषि दयानंद दुनिया का एक ऐसा महापुरुष मानते हैं, जैसा महापुरुष श्री कृष्ण सदृश दुनिया में दूसरा ना हुआ, उसके चरित्र को खराब करने की शुरुआत मुसलमानों के इस कार्यकाल में ही हुई। आप में से ज्यादातर लोगों को तो नहीं होगी जानकारी, मैं बता देता हूं। उस रसखान को आगे बढ़ाने का कार्य तब हुआ जब इस देश के अंदर अकबर का साम्राज्य था। जिस काल में इन बातों की शुरुआत की गई कि आर्य लोग बाहर से आए थे, इनको इस देश से इनकी जड़ें काट दी जाएं, इसी काल में शुरुआत हुई हमारे साहित्य को खराब करने की, जब वेदों के गलत अर्थों को प्रचलित करने की कोशिश आरंभ हो गई, जब मनुस्मृति जैसे महानतम ग्रंथों को दूषित करने की प्रवृत्ति आरंभ हो गई। उसी समय रसखान ने श्री कृष्ण के बारे में जिन जिन चीजों को लिखा, अंत में श्री कृष्ण की शादी राधा से कराने वाला इस साहित्य जगत में कोई मेरी जानकारी में हुआ है, मेरी जानकारी में, तो उसका नाम रसखान ही है। और उसके पश्चात तो पुराणों के अंदर जो कुछ लिखा गया, उसके बाद जिन बातों को गरुड़ पुराण के अंदर, भागवत पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, लिंग पुराण के अंदर लिखा गया, दुख की बात होती है बंधुओं। जिस श्री कृष्ण को हमारा बच्चा बच्चा पूजना चाहता है, उस श्री कृष्ण के ऊपर जिस तरह के दोष लगा दिए गए, और जिन लोगों ने दोष लगाए आर्य समाज के ऊपर यह कह करके कि आर्य समाज श्री कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो अनेक मंचों पे कहता हूं भैया बिल्कुल नहीं मानता। और इस श्री कृष्ण को जिसको रसखान ने बखान किया है, उस श्री कृष्ण को तो आर्य समाज ना कल मानता था और ना आज मानेगा और ना ही कल मानेगा। आर्य समाज जिस श्री कृष्ण को मानता है, वो श्री कृष्ण तो अकेले वो ही हैं जिनकी स्तुति महाभारत के पूरे पर्व के दौरान हुई। वो उस महाभारत युद्ध का वो योद्धा, वो नेतृत्व करता जिसने दोबारा से ला करके इस धरती पर धर्म का राज करवा दिया। अगर उस समय उस श्री कृष्ण इस महाभारत के युद्ध का धर्म की ओर से नेतृत्व ना करते, तो शायद आज जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, ये तो आज से 5000 साल पहले ही बन गई होती। फिर आगे हुआ क्या? थोड़ा कोई भी काम करें नियम पूर्वक करें। 2 मिनट भूमिका बना दूं फिर पूछिए। कोई भी काम करें तो नियम से करें तो आपको लाभ होगा। आर्य समाज कीर्तिनगर के है और तालाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, और श्री कृष्ण पेड़ पर बैठ के जो कुछ हो रहा है, बड़े बड़े करोड़ों रुपयों के चित्र बना करके हमने बच्चों को दिखाना चाहा, देखो बच्चों ये है श्री कृष्ण। फिर हम कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा करो। कैसे करेगा हमारा नौजवान आज के प्रति श्रद्धा? मैंने कल C3 में बोलते हुए एक बात बोली थी कि चरित्र के गिरते 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 हम कहां पहुंच गए वो सुनना। आज से 4 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आया, हमारे वकील साहब बैठे विनीत जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि लिव इन रिलेशनशिप यानी कि विवाह के बिना भी हमारा देश का लड़का लड़की इकट्ठा रह सकता है कि नहीं रह सकता, हमारे कानून में निषेध था, बंद था। लेकिन रिट डाल दी गई, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पहुंची, तो रिट का उत्तर देते हुए, रिट का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज क्या लिखते हैं, जब इस देश के महापुरुष योगीराज श्री कृष्ण बिना विवाह के राधा के साथ रह सकते हैं, तो इस देश के नौजवान को ऐसा करने से क्यों कर रोक दिया जाए? आप सोच करके देखना, हमने अपने महापुरुषों से क्या सीखा। मैंने कल विकासपुरी में पूछा था कि अगर मेरा बेटा आकर के मुझसे ऐसा कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया था, तो मेरे पास उसको देने के लिए उत्तर होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या उत्तर होगा आपके पास?
अगर आपके पास उत्तर नहीं है, आप समझ लेना कि आपने ही वो पाप किया। आपका मतलब आपसे नहीं है, आपका मतलब आपसे नहीं। मैं इस समझ हिंदू समाज से पूछता हूं, आर्य समाज को जाने बिना, आर्य समाज को माने बिना, आर्य समाज की सुने बिना जो स्थिति हिंदू समाज की पहले थी, आज भी लगभग वैसी होती चली जा रही है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट श्री कृष्ण को लेकर के आदेश करता है, हम चुप रहते हैं, हम मौन रहते हैं, कहीं ना कहीं वो पाप हमें भी लगेगा। जब आज का नौजवान कॉलेजों में जाकर के इसकी बात करके उदाहरण देता है, और अनेक फिल्मों के अंदर इस तरह के उदाहरण आपके सामने आते रहते हैं, कितने फिल्मों के अंदर ऐसे उदाहरण आ गए, हम लोग मौन रहते हैं। इसलिए बंधु, अब करें क्या? षड्यंत्र तो हो गया, वो तो एक अलग बात है। अब बात यह है कि जिस हाल में जो लोग बैठे हैं वो क्या करें। तो इनके करने की बात इस समय सामने मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। पहला करने की बात, इस षड्यंत्र को भली भांति समझ लीजिए। हमारे ग्रंथों को मिलावट करके हमारे खिलाफ खड़ा किया गया। हमारे ग्रंथों में जिन महापुरुषों के प्रति हमारे मनों के अंदर एक जबरदस्त भाव भरा हुआ था, उसको समाप्त करने की कोशिशें की गई। जिन लोगों ने कोशिशें की, उनका अपना निहित स्वार्थ था, उनका राजनीतिक उद्देश्य थे, उनके दूसरे उद्देश्य थे, वो पूरे हुए। लेकिन आज जब हम जनता जाग गई है, आज जब देश आजाद हो गया है, आज जब आर्य समाज जैसी प्रबुद्ध संस्थाओं का निर्माण हो गया और हमारे महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े भवन हमें बना करके दे दिए, साधन दे दिए, अब हमें अपने इस समय का उपयोग उन महापुरुषों के ऊपर लगे हुए लांछनों को दूर करने के लिए होना चाहिए। जब हम इस बात से बचते हैं, नहीं नहीं लोग बुरा मानेंगे, यो कहेंगे आर्य समाजी हैं, इनका तो कोई फायदा नहीं जी इनकी बात सुनने का, हम उस बात के डर से कहना छोड़ देते हैं। एक गीत आपकी गलियों में बड़ा प्रचलित होता, जब कृष्ण के गीत गाए जाते हैं मंदिरों के अंदर, वो भी घटनाएं हमारे पुराणों से निकाल करके ला करके गीतों में बांध दी गई। और वो गीत में हर मंच से बोल करके कहता हूं, क्यों, उसके पीछे की एहसास हो जाए किया क्या हमारे साथ। वो गीत आप सब ने जरूर सुना होगा, वो रेडियो पे भी, उस पे भी बहुत चलता है, श्याम चूड़ी बेचने आया, सुना है ना आपने? क्या है जी? वो श्याम चूड़ी बेचने आया, और नाच नाच के बोलते हैं। उसके पीछे का भाव मालूम है आपको क्या है? उसके पीछे का भाव कि श्याम यानी कृष्ण चूड़ी बेचते हुए मथुरा की गली गली में घूम रहे थे, हर घर में घूम रहे थे। और उस घरों में घूमने के पीछे उसका भाव क्या बताया, हर घर के अंदर खोल करके दरवाजा देख सकें, इससे ज्यादा मैं बताने में सक्षम नहीं हूं, बोलने में सक्षम नहीं हूं। आपके महापुरुष के साथ ये होता रहा और हम शांत बैठे रहें। मेरे पिता के साथ अगर दो शब्द भी कोई गलत बोल करके, गलत कह करके बोलना चाहे, बताना चाहे, तो मैं उस समय उसका मुंह पकड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। ऋषि दयानंद तो नहीं डरे थे बताने के लिए। इसलिए आपसे मैं निवेदन पूर्वक निवेदन कहता हूं, अपने परिचय में जितने भी महानुभाव श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको सच्चाई बताने की शुरुआत कीजिए। मत डरिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ करने वाली नहीं। जैसे आज ये बन चुका निश्चित मत, आर्य लोग बाहर से आए थे, क्यों हमने नहीं इसका खंडन किया समय रहते, यही निश्चित मत आज की जाति का बन चुका, वही जो श्री कृष्ण के बारे में आज तक हर मंदिरों में दिखाया जाता है। इसलिए आर्य समाज जिस श्री कृष्ण को मानता है, उस श्री कृष्ण की देश को आवश्यकता है। चूड़ी बेचने वाले श्री कृष्ण की आज आवश्यकता नहीं, आज आवश्यकता उस श्री कृष्ण की है जो महाभारत का योद्धा था और देख लिया था उसने अर्जुन को कि अब यह गांडीव रखने वाला है। अगर इस समय इसके मन को मजबूत नहीं किया गया, ये युद्ध हार जाएंगे। और उस समय उस वेद के प्रकांड विद्वान ने वेद के उस हिस्से को उठा करके, जिसकी उस समय अर्जुन को आवश्यकता थी, तुरंत सुना करके उसके मन को मजबूत करके एक गीता नाम का ग्रंथ नाम की एक संकल्पना कर दी। वास्तव में गीता अपने आप में कुछ नहीं है, वेद का केवल वो हिस्सा है जिसकी उस समय अर्जुन को जरूरत थी। आज चूड़ी बेचने वाले श्री कृष्ण की नहीं, इस सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की इस देश को आवश्यकता है, इस संस्कृति को आवश्यकता है। इसलिए पुनः मैं निवेदन करता हूं, हम बचे ना। बुरा मानेंगी मेरी बहन, मेरी बुआ, मेरी चाची, मेरे पड़ोसी, मत कहिए ऐसा कि बुरा मानेंगे। प्रेम से, प्यार से समझा करके क्या देना है। पिछली बार शायद आपने, मुझे लगता है कीर्तिनगर आसमान ने श्री कृष्ण को लेकर के एक पत्रक छपवाए थे, प्रकाशित कराए थे, अब वो शायद नहीं है। लेकिन आज अगर मैं अपनी ओर से एक निवेदन कर दूं तो उसे स्वीकार करो तो बोलूं आज मैं, क्योंकि हर बार मैं कह तो देता हूं, छोटी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं कहूंगा, बेफिक्र रहना। बहुत लंबी चौड़ी नहीं कहूंगा, छोटी सी कहूंगा।
हाँ है, कह दो, हाँ कहने में क्या जाता है। भाई केवल इतना सा निवेदन करूंगा, श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को लेकर के 2 महान पुस्तकों की रचना हुई है। दोनों लेखक जबरदस्त लेखक, एक दुनिया के जाने पहचाने लाला लाजपत राय और दूसरे आर्य समाज जगत के जाने पहचाने पंडित चमुपति जी। इन दोनों लेखकों ने बहुत ही सुंदर पुस्तकों की रचना की है, अद्भुत पुस्तकें दोनों, योगीराज श्री कृष्ण। मेरा इतना सा अनुरोध है, ज़्यादा शायद 100 रुपये की होगी, मैंने रेट पता नहीं क्या, इतनी होगी आसपास। केवल एक पुस्तक दोनों में से अपने हर परिवार के अंदर होनी चाहिए, एक निवेदन। ये तो बड़ा नहीं किया जी मैंने, हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने लगा दी, बड़ी महंगी महंगी तस्वीरों में अपने परिवारों में भी जाकर देखता हूँ तो मटके के साथ वो जो मक्खन गिरा हुआ है मटकी के साथ, ऐसे चित्र, और कई जगह सुदर्शन चक्रधारी भी मिलते हैं, बहुत अच्छे चित्र भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। तो एक पुस्तक दोनों में से जो आपको ठीक लगे, एक क्लिक पे आपके पास आ जाएगी। आप अभी अमेजन पे ऑर्डर कर दें, लंगर से पहले सबके पास मोबाइल है, 1 मिनट में ऑर्डर कर देंगे, 2-2 3-3 प्रतियां जो मंगाना चाहें आ जाएंगी। एक अपने किसी मित्र के पास भेज देना कि भाई पढ़ लियो, तेरी इच्छा हो तो। निश्चित रूप से अब पहले की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता मनुष्य की बढ़ी है, वो तर्क से समझता है, सुनता है, जानता है, पढ़ना चाहता, बशर्ते कोई बताना चाहे तो पहला निवेदन तो मेरा इतना सा है, एक अपने घर के लिए, अपने बच्चों का जब क्वेश्चन पैदा हो जाए श्री कृष्ण के प्रति तो कह देना भाई ये पढ़ ले, तेरा सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। एक निवेदन।